Hello my friends, how are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. साथियों, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 12 है और जिसमें हमने टॉपिक लिया है फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है किसी चीज़ का मन करना। तो साथियों, जब आपका किसी चीज़ का मन करता है तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, यदि किसी का मन अंग्रेजी में बोलने का कर रहा है तो वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगा? वह कहेगा आई फील लाइक स्पीकिंग इन इंग्लिश। मेरा मन अंग्रेजी बोलने का कर रहा है। साथियों, हम फील लाइक के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। यदि किसी का मन बाहर घूमने का कर रहा है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई फील लाइक वॉकिंग आउटसाइड। मेरा बाहर घूमने का मन कर रहा है। यदि किसी का पानी पीने का मन कर रहा है तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकता है आई फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर। मेरा पानी पीने का मन कर रहा है। साथियों, हमने आपको बताया है कि फील लाइक के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने ड्रिंक की आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग यूज़ की है। यदि किसी का कार चलाने का मन कर रहा है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई फील लाइक ड्राइविंग द कार। मेरा कार चलाने का मन कर रहा है। साथियों, जो 4 पहिया वाहन होते हैं उसके लिए हम ड्राइविंग का यूज़ करते हैं और जो हमारे 2 पहिया वाहन होते हैं उसके लिए हम राइडिंग का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई फील लाइक राइडिंग द बाइक। मेरा बाइक चलाने का मन कर रहा है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब साथियों, हमने फील लाइक में पॉजिटिव सेंटेंस तो देख लिए हैं। यदि हमें फील लाइक में किसी से क्वेश्चन पुटअप करना हो तो हम उससे कैसे कहेंगे? यदि हम किसी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या आपका मैच खेलने का मन कर रहा है तो हम उससे अंग्रेजी में कह सकते हैं डू यू फील लाइक प्लेइंग द मैच। क्या आपका मैच खेलने का मन कर रहा है? यदि मेरा मैच खेलने का मन कर रहा है तो मैं इसे अंग्रेजी में कह सकता हूँ आई फील लाइक प्लेइंग द मैच। मेरा मैच खेलने का मन कर रहा है। अब साथियों, यदि मुझे आपसे यह पूछना हो कि क्या आपका खाना खाने का मन कर रहा है तो मैं आपसे अंग्रेजी में कहूँगा डू यू फील लाइक टेकिंग फूड। क्या आपका खाना खाने का मन कर रहा है? यदि मेरा खाना खाने का मन कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ आई फील लाइक टेकिंग फूड। मेरा खाना खाने का मन कर रहा है। यदि मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तो मैं आई के साथ डू नॉट का यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा आई डू नॉट फील लाइक टेकिंग फूड। मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि मुझे आपसे यह मालूम करना हो कि क्या आपका सोने का मन कर रहा है तो मैं आपसे अंग्रेजी में कहूँगा डू यू फील लाइक स्लीपिंग। क्या आपका सोने का मन कर रहा है? यदि आपका सोने का मन कर रहा है तो आप कहेंगे आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा सोने का मन कर रहा है। और यदि नहीं कर रहा है तो आप आई के साथ डू नॉट अर्थात डोंट का यूज़ करेंगे। आप कहेंगे आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग। मेरा सोने का मन नहीं कर रहा है। अब साथियों, यदि मुझे आपसे यह मालूम करना हो कि क्या आपका मूवी देखने का मन कर रहा है तो मैं आपसे अंग्रेजी में कहूँगा डू यू फील लाइक वॉचिंग मूवी। क्या आपका मूवी देखने का मन कर रहा है? यदि आपका मूवी देखने का मन कर रहा है तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई फील लाइक वॉचिंग मूवी। मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है। मूवी साथियों फीचर फिल्म होती है। अब साथियों, क्लास के लास्ट में हम आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले कुछ वाक्य बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि हमें किसी से यह पूछना हो कि क्या आपके गांव में कोई कब्रिस्तान है तो मैं आपसे अंग्रेजी में कहूँगा इज़ देयर एनी चर्च यार्ड या ग्रेव यार्ड इन योर विलेज। क्या आपके गांव में कोई कब्रिस्तान है? साथियों, कब्रिस्तान को हम चर्च यार्ड या ग्रेव यार्ड कहते हैं। यदि आपके गांव में चर्च यार्ड या ग्रेव यार्ड है तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे देयर इज़ ए ग्रेव यार्ड इन माई विलेज। मेरे गाँव में एक कब्रिस्तान है। और यदि मेरे गांव में कोई चर्च यार्ड नहीं है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा देयर इज़ नॉट चर्च यार्ड इन माई विलेज। मेरे गांव में चर्च यार्ड नहीं है।
साथियों, हमने ग्रेवयार्ड अर्थात कब्रिस्तान के बारे में तो पूछ लिया है। अब हम आपसे यह पूछ लेते हैं कि क्या आपके गांव में कोई शमशान घाट है? तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा, इज़ देयर एनी क्रीमेटोरियम इन योर विलेज? क्या आपके गांव में कोई शमशान घाट है? फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, you can like, share and comment, and which friends are new at our channel, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. यदि आपके गांव में शमशान घाट नहीं है तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे, There is not crematorium in my village. मेरे गांव में शमशान घाट नहीं है। अब साथियों, एक कहावत होती है कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, मिस फॉर्च्यून नेवर अलार्म्स। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। और साथियों, मुसीबत कभी अकेले भी नहीं आती है, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे, मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स एलोन। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। अब साथियों, यदि मुझे आपसे यह मालूम करना हो कि क्या आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, तो मैं आपसे अंग्रेजी में कहूँगा, हैव यू गॉट सम बक्स इन योर पॉकेट? क्या आपकी जेब में कुछ पैसे हैं? साथियों, अमेरिका में पैसे को बक्स कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने मनी की जगह बक्स का यूज़ किया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा, आई हैव गॉट नथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, या कह सकते हैं कि मैं कंगाल हूँ। यदि इसे हम अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे, आई एम फ्लैट ब्रोक। मैं कंगाल हूँ। साथियों, आपका कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा ज़रूर होगा जिसकी हर बात से आप वाकिफ़ होंगे, तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, आई नो यू इनसाइड एंड आउटसाइड। मैं आपकी हर बात से वाकिफ़ हूँ। यदि मुझे आपसे यह कहना हो कि आपके घर में क्या क्या है, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा, व्हाट हैव यू गॉट इन योर होम? आपके घर में क्या क्या है? साथियों, आपके घर में क्या क्या है, कम से कम इसके ऊपर आप 5 सेंटेंस बनाकर हमें ज़रूर बताइएगा। एक सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ, आई हैव गॉट वॉशिंग मशीन इन माई होम। मेरे घर में वॉशिंग मशीन है। तो वॉशिंग मशीन की जगह आप उस वस्तु या उस चीज़ का यूज़ करेंगे जो चीज़ आपके घर में है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया फील लाइक का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और साथियों, यदि आपकी इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।